स्टडी इन जर्मनी इन पब्लिक यूनिवर्सिटी सितंबर-अक्टूबर 2026 इनटेक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि अगर आपने जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में फ्री में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी उससे रिलेटेड 4 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं। कौन कौन सी है? फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, ऑसबिल्डिंगो प्रोग्राम और जर्मन लैंग्वेज क्लासेस। चारों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, देन कंपैरिजन करें अनदर कंसल्टेंटों के साथ, देन आप अपना कंसल्टेंट हायर करें। तो अभी क्या है कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के केसेस आते हैं जिनको रिजेक्शंस मिलती हैं वहां से, एम्बेसी से। तो उसमें लैक ऑफ क्या है? सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट, सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, एपीएस में क्या लिख कर आया है और आपने कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। तो इस कारण और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये भी कुछ रीजंस रहे हैं। तो अगर आपने जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना है तो मैं फिर बताऊं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाएं। वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 90% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते ही है। तो इवन अभी कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपनी जो ट्यूशन फीसेज है इंट्रोड्यूस की हैं। जिन्होंने इंट्रोड्यूस की है उसकी भी जो फीस है 1500 यूरो पर सेमेस्टर की है। तो आप की प्रोफाइल अच्छी होने के बावजूद भी, आप कंसल्टेंट के मोटिवेशंस में आकर वहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन करवाते हैं, स्पेशली 12th वाले स्टूडेंट्स, कि हम वहां पर स्टूडेंट कुली या फाउंडेशन वहां जाकर करेंगे इंग्लिश टॉट में, जिसकी फीस 7000 से लेकर 12000 यूरो की है। तो उसमें क्या है, पहले तो यहां पर वीजा के जो 50-50 चांसेस है, वीजा मिल गया तो सारी की सारी मनी वेस्ट है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। तो अभी जिन बच्चों ने ये इनटेक में जो मेजर इनटेक है सितंबर-अक्टूबर 2026, तो उनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके एडमिशंस इस इनटेक में नहीं आए हैं, जो फेब-मार्च 2026 में जाना चाहते थे, उनको मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली अपने डिसीजन लें और इमीडिएटली अप्लाई करने की कोशिश करें। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हम अप्लाई कब करते हैं? जब डेडलाइन क्लोज होने वाली होती है, 5 से 10 दिन का टाइम रह जाता है, और तब आप अप्लाई करते हैं। तो आपके जो केसेस हैं रूटेड थ्रू यूनिवर्सिस्ट होते हैं। तो जब यूनिवर्सिस्ट के पास आपकी फाइल जाती है तो यूनिवर्सिस्ट भी उसके ऊपर 15 से 20 दिन लगाती है और आपके केस को ये एक्सक्यूज करके वापस कर देती है कि अभी यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन क्लोज हो चुकी हैं, तो अभी आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की कोशिश करें जो आपका कंपिटेंट कंसल्टेंट, जिसको नॉलेज है, जो आपको सजेस्ट करता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स बड़े रिजेक्ट होते हैं। देखिए, आपने तो फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप मेरे पास आते हैं कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूं, मेडिकल के जितने भी प्रोग्राम है वो एनसी प्रोग्राम है। एनसी मींस रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश टॉट में, आइदर वो बैचलर है या मास्टर या पीएचडी। उनमें एडमिशन लेना बहुत बिग चैलेंजेस रहता है। तो स्टूडेंट मुझे कहता है कि मैंने जाना भी मंच में है या फ्रैंकफर्ट में है, इसी यूनिवर्सिटी में जाना है और कहीं नहीं जाना। तो मुझे मालूम है कि ये अगर स्टूडेंट का हम यहाँ पर डालेंगे तो इसके एडमिशन आने के चांसेस जस्ट 2 से 4 या 5% हैं। हम स्टूडेंट्स को अनदर ऑप्शंस भी साथ में सजेस्ट करते हैं कि आप पैरेलल में इन यूनिवर्सिटीज को भी अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं आपका एडमिशन वहां से आ पाए। तो जब भी कोई भी स्टूडेंट हमें एंगेज करता है तो हम मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 से 12 प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं। कुछ प्रोग्राम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई किए जाते हैं और आपकी प्रोफाइल को एनालाइज किया जाता है कि कहां पर इस स्टूडेंट का इजीली एडमिशन आएगा। ये वाली प्रोफाइल है। प्रीवियसली हमारे जो स्टूडेंट्स गए हैं उनकी प्रोफाइल क्या थी, ये वाले स्टूडेंट्स की प्रोफाइल क्या है, मोटिवेशन लेटर कहां पर इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स को ये भी रिकमेंड करूंगा कि जिनकी प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, तो हो सके तो वो A1 जर्मन लैंग्वेज जरूर सीख लें। A1 जर्मन लैंग्वेज जरूर सीख लें और उसका एग्जाम देकर अपना सर्टिफिकेट भी लें, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स में एडमिशंस के लिए कुछ यूनिवर्सिटी पब्लिक A1 को रिकमेंड करती हैं। तो अगर आपके पास A1 एडवांस में है तो आपके और वेटेज आएगा फाइल पे और आपके मैक्सिमम चांसेस रहते हैं एडमिशन के। और कुछ प्रोग्राम्स में एक्सपीरियंस को दे आर रिकमेंडेड कि आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं। वो प्रोग्राम्स आपकी प्रोफाइल देखने के बाद बता पाऊंगा कि आपको कहां पर एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा।
ऐसे सारी की सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज की जो रिक्वायरमेंट है 6 बैंड की है, कुछ यूनिवर्सिटी की 6.5 की है, कुछ यूनिवर्सिटी 7 बैंड भी मांगती है, मतलब मैक्सिमम 7 बैंड एक या 2-4 यूनिवर्सिटीज मांगती हैं, लेकिन 6.5 है, 6 वाली और 5.5 बैंड वाली भी यूनिवर्सिटीज हैं। आपका एडमिशन एमओआई के बेसिस के ऊपर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर भी आ सकता है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड और फ्यू प्रोग्राम्स हैं। अभी फिर मैं बताऊं कि प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने बच्चों को जो हमारे साथ एंगेज्ड हैं, आई थिंक सो 13 या 14 स्टूडेंट्स के इस बार एडमिशन नहीं आ पाए। रीजन क्या रहा है कि ये वाला जो इनटेक है इसमें लिमिटेड यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं और लिमिटेड प्रोग्राम्स होते हैं, और बच्चे को ये चीज हम जरूर बताते हैं कि भैया आपके लिए ये प्रिकॉशंस आप लीजिए और नेक्स्ट टाइम में, और हमारी जो फीस है वन टाइम हम लेते हैं 15,000 प्लस जीएसटी, ये भी ख्याल रखना है, क्योंकि जर्मनी के नाम पर बच्चों से कोई 50,000 रुपया, कोई लाख रुपया दड़ादड़ ले रहा है, और इवन जब एडमिशन आ जाता है उसके बाद फिर कहेंगे कि 1 लाख रुपये जीएसटी दे दीजिए। हम 15,000 प्लस जीएसटी, और आपके जो 15,000 प्लस जीएसटी ये भी 1 साल तक वैलिड है। 1 साल में भी नहीं आता किसी का एडमिशन, तो वो हम फिर भी उससे पैसे नहीं लेते, हम दोबारा फिर अप्लाई कर देते हैं, चलो अप्लाई कर देते हैं उसको, लेकिन बच्चे को रिकमेंड करते हैं कि आप इन चीजों को इंप्रूव कर लें। आपका आइल्स है या जर्मन लैंग्वेज है, अगर आप उनको इंप्रूव करते तो आपके और मैक्सिमम चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे सारे के सारे प्रिकॉशंस भी बताते हैं, और हम किसी भी बच्चे के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते, और बाकी सारी फीस हमारी वीजा ग्रांट होने के बाद है। लोग बहुत सारे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज को कंसल्टेंट प्रमोट करते हैं, वो एडमिशन के बाद ही आपसे 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी ले लेंगे। इनको भी अपने माइंड में लेकर चलना है। अगर आपका एडमिशन इस इनटेक में नहीं आया, किसी भी कंसल्टेंट से आपने अप्लाई किया था, जहां आपका जर्मनी का वीजा ऑलरेडी रिफ्यूज हो चुका है किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू, मेरा कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं कि हम बर्लिन कोर्ट में अपील के लिए जाएं, या रीअप्लाई करें, या कंट्री चेंज करें, वो भी ओपिनियन हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जर्मनी के मेजर इनटेक में अगर जाना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली अप्लाई करें। वहां की बहुत सारी यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी हैं, जिनके पोर्टल 15 मार्च को क्लोज भी हो जाएंगे। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर वॉच करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।